नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। दिलीप संघवी जी की कंपनी सन फार्मास्यूटिकल्स ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, पहले ये लेटर देखते हैं जो उन्होंने दोनों एक्सचेंजेस को लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हम ये रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। आज मीटिंग हुई थी 31 जुलाई को और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। इसमें नोट करने वाली बात ये रही है कि उनकी एक जो ग्लोबल होली ओन्ड सब्सिडरी है सन फार्मा ग्लोबल FZE, उसे वो मर्ज कर रहे हैं अपने रेगुलर सन फार्मा के अंदर। वो भी उन्होंने इस लेटर में लिख के बताया है। इससे पहले कि हम रिजल्ट की तरफ जाएं, ये एक और उन्होंने नोट जो बनाई वो मैंने पहले ही बता दिया, ताकि हमें आगे जो है वो समझने में थोड़ी आसानी रहे। एक उन्होंने एक्सेप्शनल आइटम लिया है 3633 करोड़ का, और जिसके चलते उनका जो है वो इस साल का प्रॉफिट जो है, इस क्वार्टर का प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव में आया है। तो इस 3633 को समझना जरूरी है, इसलिए मैंने वो रिजल्ट से पहले रखा है। अभी जुलाई 23 को, सिर्फ एक पहले हफ्ते पहले की ही बात है, उनका एक मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है यूएसए के अंदर। यूएसए के अंदर उनकी टारो फार्मास्यूटिकल करके उनकी एक कंपनी है, जिसके अंदर काफी उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसकी तरफ से जो कुछ केसेस चल रहे थे, तो उसका सेटलमेंट के लिए मल्टी ईयर इन्वेस्टिगेशन है, काफी सालों से वो चल रहा था। तो सेटलमेंट के तौर पे 3178 करोड़ रुपए उनको देने पड़े हैं, ताकि इससे पीछा छुड़ा सके। तो ये 3178 करोड़ वो दे रहे हैं, और इसके अलावा उन्होंने करीब करीब 455 करोड़ का प्रोविजन भी लिया है आगे के, क्योंकि वो भी और खर्च एक्सपेक्टेड है, तो उसका भी उन्होंने प्रोविजन ले रखा है। तो इन दोनों का टोटल मारते तो ये होता है 3633, जो आपको आगे आने वाली रिपोर्ट के अंदर एक्सेप्शनल आइटम के तौर पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है, सारे रिजल्ट जो होते हैं वो 4 कॉलम के अंदर दिखाए जाते हैं। ये है इस क्वार्टर का रिजल्ट, ये पिछला क्वार्टर का रिजल्ट, ये क्वार्टर वन है पिछले साल का, और ये है पिछले साल भर की फिगर। तो इनसे कंपेयर करेंगे तो समझ में आएगा कि इनका बिजनेस की डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है। मित्रों, बात करेंगे सबसे पहले इनके रेवेन्यू की। तो जैसा पता है, आपको पता ही है, कोरोना के चलते बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ था, डोमेस्टिक मार्केट पे भी और एक्सपोर्ट का भी, और इनका अच्छा खासा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है। तो उसके चलते उनकी इनकम 8185 करोड़ से घट के 7585 करोड़ पे आ गई है। तो मोटा मोटा ये 600 करोड़ की गिरावट है और इनके रेवेन्यू के फ्रंट पे। अगर एक्सपेंस फ्रंट की बात करें तो 6289 करोड़ के उनके एक्सपेंस रहे हैं, जो पिछले क्वार्टर में 7449 करोड़ के आसपास के रहे हैं। तो एक अच्छी बात यह रही कि एक्सपेंस में 600 करोड़ के आसपास की उनकी गिरावट है, तो उसके सामने यहाँ पे उन्होंने जो एक्सपेंस में जो कटौती की है वो 1200 करोड़ के आसपास की है। तो इनकम में 600 करोड़ का कटौती हुआ है और एक्सपेंस में 1200 करोड़ की कमी आई है। यही कारण है कि उनका प्रॉफिट जो है, ग्रॉस प्रॉफिट, वो बढ़ा है। तो पिछले क्वार्टर में जो 838 करोड़ पे था, वो इस क्वार्टर में 1439 होके रह गया है, 1449 हो गया है। हालांकि जैसा मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसके चलते ये पूरा पिक्चर जो है वो चेंज होने वाला है, और ये यहाँ पे हो रहा है। ये देखिए, यहाँ तक तो उनका फिगर ठीक चल रहा था, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी और पिछले साल के मुकाबले फिगर ठीक ठाक ही है। लेकिन ये जो एक्सेप्शनल आइटम उन्होंने लिया है 3633 का, उसके चलते उनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2183 करोड़ का हो गया है माइनस, मतलब ये लॉस आ गया है 2183 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में 577 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल वाले प्रॉफिट में भी 1647 करोड़ का प्रॉफिट ही था। तो यहां से पूरा पिक्चर चेंज हो गया इसके आने की वजह से। और जो उनका नेट प्रॉफिट रहा आफ्टर टैक्स वैक्स देने के बाद का जो टैक्स जैसा कहता है, जैसे हम नेट टैक्स कहते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहते हैं, वो 2426 करोड़ का रहा है। तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है कंपनी के लिए भी। हालांकि ये वन टाइम है और ये बिजनेस तो के कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी का एक मेजर पोर्शन ये खा गया, और जो उसका क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो लॉस में कन्वर्ट हो गया है। और यही कारण रहा कि उसका जो अर्निंग पर शेयर है वो 6.90 का लॉस दिखा रहा है, जो कि माइनस में चला गया। पिछले क्वार्टर में ये 1.67 था, पिछले साल वाले क्वार्टर में ये 5.78 था, पिछले साल भर का फिगर ये 15.69 का था। तो अभी ये लॉस के साथ अभी उनको इस फिगर को पे तक पहुंचने में दिक्कत तो होने वाली ही है। उनका ईपीएस जो है, क्योंकि अगर वो -6.9 का अगले क्वार्टर में प्रॉफिट करेंगे तब जाके ये ईपीएस 0 पे आएगा, तो यहाँ से उनको आगे जाना पड़ेगा। तो इस साल का उनका ईपीएस जो है वो थोड़ा तकलीफ में ही रहेगा। तो आप ये मान के चलिए
कि जो है उनका ये 10 से 12 के आसपास में रह सकता है उनका ईपीएस अगले इस साल भर का। ये है उनके प्राइस चार्ट की पैटर्न। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये 25 साल के अंदर कभी 25 रुपए का रेट हुआ करता था और ये 1000 रुपए तक चला गया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1000 रुपीज का ये रेट हो गया था और ये वो टाइम था जब दिलीप संघवी जी दुनिया भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए थे। इस पीरियड के अंदर कुछ टाइम के लिए उन्होंने मुकेश भाई को भी पीछे छोड़ दिया था। तो ये वही पीरियड था। हालांकि उसके बाद से उनके प्राइस में जो है आप देखेंगे, अब उनकी सेल भी देखेंगे, नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आने वाली स्लाइड में, तो ये क्लियर होगा। तो उसके चलते जो है ये थोड़ा इनका प्रॉब्लम हो गया था और इनका शेयर का रेट जो है वो डाउन हो गया था। तो यहाँ अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो मतलब 95 से लेकर 2015 तक 20 साल में ये करीब करीब 40 गुना का रिटर्न इसने दिया था, जो कि एक अच्छा खासा रिटर्न बोल सकते हैं। हालांकि पिछले 5 साल में ये नेगेटिव रिटर्न ही इसने दिए हैं। तो 1000 रुपये से लेके वो अभी 5 साल में वो 531 पे आ गया। तो काफ़ी बुरे रिटर्न्स रहे हैं। पूरा फार्मा इंडस्ट्री के लिए 3-4 साल खराब रहे, लेकिन सन फार्मा के लिए स्पेशली बहुत ही खराब रहा था ये पीरियड। अब बात करते हैं इनके वैल्यूएशन की। तो इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का जो पीई, जो पूरे इंडस्ट्री का अगर पीई की बात करें तो 33 के आसपास का अभी चल रहा है और इनका भी उसके आसपास ही है 32.39 का। हालांकि जैसा हमने कहा कि ईपीएस जो है अभी 16 का, तो टीटीएम रहेगा नहीं, ये टीटीएम भी कम होगा। तो टीटीएम कम होगा और ये गिर के, जैसा हमने कहा कि हो सकता है कि 10, 12, 12, 13 के आसपास भी रह सकता है। तो उसके चलते उसके वैल्यूएशन में अगर हम इसको 12 का अभी के लिए हम पकड़ लें कि 12 रहेगा तो 12 तेरी 36 और ये 2, तो आपका मोटा मोटा ये 400 के आसपास के वैल्यूएशन पे वापस आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इसमें हल्का सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये है जो मैं आपको फिगर की बात कर रहा था। तो इसके फिगरों के अंदर ये पिछले 5 साल की ये टर्नओवर इनकम है तो 29,000 करोड़, 31,000 करोड़, 27,000 करोड़, 30,000, 33,000। तो एक्चुअली इनके वॉल्यूम ना बढ़े नहीं है पिछले 5 साल में। ये एक 30,000 से 33,000 के बीच में रेंज में ही घूम रहा है ये। तो ये इनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया है कि वॉल्यूम इनके आ नहीं रहे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5656 करोड़ पे था, फिर 7,800 पे चला गया, यहाँ से डिप हो गया। ये देखिए ये उसका पिक पीरियड है 2017 का, ठीक है। तो यहाँ से फिर 2600 करोड़ पे, ये देखिए 1/3 हो गया, फिर ये 3200 करोड़ पे आया, अभी 4186 करोड़ पे आया था पिछली बार जैसे। लेकिन इस साल में ये वापस इम्पैक्ट आएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी उसकी जो है वो काफ़ी हद तक जो है नेट उसका जो प्रेशर में रहेगी। और अभी 7,800 वाला जो लेवल है उस पर पहुंचने में भी शायद टाइम लगेगा, शायद 2-3 साल का टाइम लग सकता है। तो यही इसलिए हमें दिख रहा है कि उसकी जो पुरानी वाला वैल्यूएशन है उस पर जाने में इसको टाइम रहेगा। तो ये अभी का जो रेट है उसमें 100-200 रुपए की ऊपर की रेंज में घूमता रहेगा जब तक इसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा हमको लगता है। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।